मोनिका जी, अब मैच में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और कप्तान ही ये कह रहा है कि भाई अब मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, आप देख लो। क्या चल रहा है कांग्रेस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। वो अध्यक्ष दिल्ली के रहे हैं, उनको कुछ दिखाई दिया होगा, कुछ बात होगी, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस समय में रखा है वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। आपने उनका शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली है। उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं। जी। हो सकता है उनको कुछ व्यक्ति विशेष या एक होता है कि इसको टिकट मिलनी चाहिए या वॉट एवर द रीजन भी। हो सकता है कुछ उनको अपनी बात रखनी होगी जो उनके हिसाब से नहीं हुई होगी, और अपने उस नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया। बट पार्टी फोरम एक ऐसी जगह है जहां वो इस्तीफा देते और बात करते। बहरहाल वो अपना बेटर ही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एज फार मोनिका जी, एक अहम सवाल उन्होंने उठाया है जिसमें यह कहा है कि भाई पार्टी कार्यकर्ता जो है, समर्पित कार्यकर्ता सालों तक झंडा ढोए और बाहरी कार्यकर्ता चुनाव के टिकट के वक्त जो है बाजी मार ले जाए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस अहम मुद्दे को एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस में बहुत कम ऐसे होता है, बेरली। आप इक्का दुक्का केस ही अगर उठा के देखेंगे तो ऐसे होता है कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटी अपने लोगों को ही मिलती है। लेकिन बीजेपी की तरह नहीं कि कांग्रेस से तोड़ो और फटाफट टिकट दो और उनके सारे खून माफ कर दो और ईडी में से उनको फ्री कर दो। वो हिसाब किताब कांग्रेस में नहीं है। बहरहाल, अगर दो कैंडिडेट की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, बाहर से आए, बहुत समय हो गया उनको पार्टी में समय देते हुए, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कांग्रेस से जोड़ा है। और अगर वो एक सक्षम कैंडिडेट के रूप में पार्टी हाईकमांड या जो कोर कमेटी जो चुनती है कैंडिडेट्स को, अगर उनको वो ठीक लगे होंगे तो हम सबको एक्सेप्टेड है और हमें आगे बढ़ना है उस काम को। जी, यानी कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मोनिका जी कांग्रेस पार्टी के लिए। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अपने मतलब मुझे लगता है ये चीजें पब्लिक फोरम में डिस्कशन की बात नहीं थी। वो अपनी बात रखते, अगर उनको इतना ही परेशानी थी रखते। और अभी भी कांग्रेस में है वो, ऐसा नहीं कांग्रेस छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि पार्टी में अपनी वो बात रखेंगे और जिस चीज में वो कंफर्टेबल है, जिस चीज को वो बेहतरीन से संभाल सकते हैं, उसमें उसको उनको मौका मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी से उनको वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। पार्टी में है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सारे दवाओं की, सारे बीमारियों की एक दवा होती है पैरासीटामोल, और कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, सारी समस्याओं की जड़ जो है आपकी पार्टी को बता दिया जाता है। देखिए, अब इसमें अरविंदर सिंह लवली जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया है? राजकुमार चौहान अगर कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से जाते हैं? क्या जो उदित राज जी जो भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनने के बाद कांग्रेस में गए, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रेषित किया उनको कि आप जाएं? और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया कि इन्हों प्रत्याशी बनाया जाए? क्या श्रीमान कन्हैया कुमार, जो एक जमाने में उन्होंने आपके प्रसिद्ध रूप से जो है मीडिया में कहा था कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसको बचाने के लिए मैं आया हुआ हूँ, और एक बार वो बेगूसराय से सीपीआई के कैंडिडेट होते हैं, दूसरी बार वो कांग्रेस से प्रत्याशी होते हैं दिल्ली से, तो क्या कन्हैया कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है? तो इन प्रश्नों का उत्तर तो कांग्रेस को देना होगा कि उनकी पार्टी में कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे लोगों को लाकर अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे लोगों का विरोध होने पर उनके साथ दीपक बावरिया जो है अभद्रता करते हैं। वो दोनों का आरोप यही है लगभग। तो अब उनके साथ अगर उनके महासचिव दीपक बावरिया अभद्रता करते हैं तो क्या दीपक बावरिया को अभद्रता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी ने उकसाया है जी? या दीपक बावरिया के विरुद्ध जो है अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा? सारी समस्याओं की जड़ बीजेपी को बता देना क्या इतना भर काफी है? देखिए, मैं बीजेपी पे कोई वो आरोप नहीं लगा रही हूँ कि वो समस्या या हल या जो भी चीज है, लेकिन बीजेपी का अगर आप चाल चरित्र और आप उनका इतने सालों में 10 सालों में जो करने का स्टाइल ऑफ एक्शन है वो देखें तो वो यही दिखाता है सर। इनका तो काम ही है पार्टी तोड़ना। कहीं जाएंगे, किसी एमएलए को तोड़ के अपने ले आएंगे, फिर ये कहेंगे नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो कभी ईडी कभी सीबीआई, इनका तो काम ही है ये। बहरहाल इनकी तो बात
ना ही करें अच्छा है, क्योंकि ये वो गाना सुना है विदा करो आप विदा करो, तो उनका तो विदा का टाइम वैसे ही आ गया है, तो इनको कहीं हमने देना है, लास्ट अपना लैप जी रहे हैं ये लोग। लेकिन नहीं, आपकी ये पार्टी के इनकी नेता जो अच्छी हैं वो इस बात पर आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस के साथ बहुत एतबार क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। आपके पास मैं लौटूंगा ओनिका जी। घरेंद्र भारद्वाज जी, नई नई दोस्ती आप लोगों की है और सौरभ भारद्वाज जी को जैसे पहले से मालूम चल गया कि भाई पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार होने जा रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, इशारों इशारों में उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, जबकि लवली ने आप लोगों के ऊपर ज्यादा आरोप लगाए हैं। देखिए चंदन जी, जिस तरीके से लवली जी का रेजिग्नेशन हुआ निश्चित तौर पर ये दुखद है और ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि कांग्रेस में अगर लवली जी ने रेजिग्नेशन करा है, किन कारणों से करा है, तो ये लवली जी और कांग्रेस बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकती है। दूसरी बात है कि हम बहुत मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। 7 लोकसभा सीट पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हमारे 7 उम्मीदवार बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे हैं। कल आपने देखा कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो हुआ जी, दिल्ली के हजारों लोग पूर्वी दिल्ली की सड़कों पे उमड़ पड़े थे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं था जहां तक जानकारी मिल रही है। नहीं, सब लोग थे। देखिए अब वही बात है ना कि भारतीय जनता नहीं, अगर पार्टी मिलकर का लड़ रहे हैं काम सर तो दोनों साथ में होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर वहां उमड़ते हैं, यहां वैसा देखने को मिल नहीं रहा है। चंदन जी, कल जी न्यूज का कैमरा भी वहां पे था, तमाम लोग वहां पे थे, तमाम मीडिया वहां पे था और कांग्रेस के और तमाम जो हमारे सहयोगी संगठन है उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सब वहां थे और हजारों की संख्या में आम जनों ने आके सुनीता केजरीवाल जी का स्वागत किया। सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब होती है, तो दिल्ली के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद सुनीता केजरीवाल जी को भी दिया, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी दुआएं करी। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जेल में मोदी जी ने डाला है, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली और पूरे देश में रोष है। ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ठीक है सर, अरविंद केजरीवाल जी पर नहीं, यहाँ कांग्रेस पर हम चर्चा कर रहे हैं। घनेंद्र जी उस मुद्दे पर आ जाइए। आपकी पार्टी की ओर से ये कैसे कह दिया गया कि अरविंदर सिंह लवली अगर उनका आंतरिक मामला है तो कैसे वो एनक्रिप्टेड ट्वीट जो है वो सौरभ भारद्वाज ने कह दिया? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक आचरण रहा है, एक व्यवहार रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किस तरीके से लगातार विपक्षी दलों को तोड़ना, विपक्षी दलों की सरकारों को तोड़ना, विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी आपने देखा नवीन जिंदल से लेके अशोक चौहान से लेके तमाम कांग्रेस के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता और महाबल मिश्रा कौन है सर? क्या महाबल मिश्रा कौन है सर? कौन सी पार्टी से आए हैं? निश्चित तौर पर महाबल मिश्रा जी कांग्रेस में थे, आज आम आदमी कांग्रेस से आए हैं। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करें। नहीं चंदन जी, मेरी पूरी बात नहीं चंदन जी। ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास, लौटूंगा सर। चंदन जी ठीक है, आपको पर्याप्त समय दिया है मैंने सर। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करें। जी नहीं, अभी क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अब तो ये कांग्रेस वाले कल तक जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग करते थे। कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का आपके पास भी जो बयान होगा कि शराब का घोटाला इन्होंने किया इसलिए इनको गिरफ्तार करना। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमारी मांग पर गिरफ्तार हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग पर नहीं गिरफ्तार हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत पर की है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कांग्रेस के कहने पर हुई है। अब जो कल तक अरविंद केजरीवाल श्रीमती सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे, रॉबर्ट वड्रा की गिरफ्तारी की मांग करते थे, ये पूछते थे कि क्या जो है श्रीमान रॉबर्ट वड्रा जो है मुरादाबाद के में पीतल बेचकर जो है करोड़ों रुपए के कारोबारी हुए हैं क्या? आज जो है वही अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होते हैं और हाईकोर्ट कहता है, दिल्ली का हाईकोर्ट कहता है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो विधि सम्मत है, तो उस पर जो है अब कांग्रेस कह रही कि नहीं साहब गलत है गिरफ्तारी। ठीक है। और जबकि अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी की सरकार पंजाब में है। ठीक है। और पंजाब में कांग्रेस के तत्कालीन डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी समेत 4 अन्य मंत्रियों को इन्होंने भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया। यानी अगर मान जी जो है वो भगवंत सिंह मान की सरकार कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करे तो ये तालियां बजाएंगे कांग्रेस के लोग। और अगर अरविंद केजरीवाल जिनकी पहले ये मांग करते गिरफ्तारी की वो गिरफ्तार हो तो ये गालियां देंगे।